ओम शांति। आज है 15 सितंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं। अंडरलाइन करेंगे, जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं तो अकर्म यानी पुण्य कर्म होते हैं और पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न, आत्मा पर जंग चढ़ने का कारण क्या है? जंग कह रहे हैं बाबा इम्प्योरिटी, कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या हो गई? यदि आत्मा के अंदर इम्प्योरिटी है, मैल है, अशुद्धता है, तो उसकी निशानी क्या होगी? कट की। उत्तर, कट चढ़ने का कारण है विकार। कट चढ़ने का कारण है विकार, चाहे वो कोई भी विकार हो। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। पतित यानी काम विकार। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बच्चे, इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं, हम तो शांति धाम की रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। तो आज सबको शांत रहना है और अपना ये याद रखना है कि मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। जब घर में रहते हैं यानी परम धाम में, शांति धाम में रहते हैं, तो बाबा कहते फिर यहाँ आकर हम पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा और दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। इस समय रावण राज्य चल रहा है जहाँ आत्माएं बुरे कर्म कर रही हैं। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं, यानी पाप कर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो, जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं होता, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं। पतित पावन को बुलाते हैं, जब तक वह न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ यह पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया यानी सतयुग। पावन दुनिया में जब जाएंगे यानी सतयुग में, तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज बाबा कहते नई फिर पुरानी होती है। नई दुनिया में एक भी पतित हो न सके। सतयुग में इस दुनिया का कोई भी नहीं होगा। जब वो स्टार्ट हो जाएगा सतयुग, संवत 111। नई दुनिया का रचयिता कौन है? परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित, ये बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में रह ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कोई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। बाबा कहते तुम महारथी हो ना। आज सब अंडरलाइन करेंगे, बाबा ने हमें क्या बोला है? तुम महारथी हो ना। महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं, महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो ये है पतित दुनिया, है ना। काम विकार की अग्नि लगी पड़ी है। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा, है ना। इस नशे से समझाना होता है। भगवान वाच्य, काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनेंगे। अब जो भी समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ ना सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज ये समझाते हैं और कल विकार में गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं ये क्या हुआ। बाबा कहते बॉक्सिंग है ना, स्त्री को देखा और कशिश आई, काला मुंह कर दिया।
माया बड़ी दुष्टर है, प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया। ब्राह्मण है लेकिन बाबा कहते काम विकार में गया तो क्या हुआ, जैसे शूद्र के समान पतित हो गया। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए और दूसरों को सताते हैं, गंद करते हैं। ताली 2 हाथ से बजती है, एक से तो बज ना सके। बाबा कहते दोनों खराब हो जाते। फिर कोई तो समाचार देते, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझाते हो जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है। कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है, यह तो चलता आता है। अच्छा क्यों होता है क्या होता है ये कुछ भी नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं, काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट ए पैनी बन जाते हैं। जिसे काम विकार सोचता है ये प्यार है, ये इन सब चीज़ों को बाबा कहते, लेकिन वो पतित बन जाता है उल्टा, और दुखी वर्थ नॉट ए पैनी भी बन जाता है। बाबा कहते वह है ही निर्विकारी दुनिया, जहाँ सतयुग के लिए बाबा कह रहे हैं जहाँ कोई विकार नहीं है, और ये है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। जहाँ विकार होंगे वहाँ तो रावण होगा, अहंकार होगा, तो फिर बाबा कहते तो दुख होगा। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। यह सूर्यवंशी है, ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर यह देवता नहीं कहलाते। जब देवता काम विकार में चले जाते हैं तो वो वाम मार्ग में गए तो बाबा कहते उन्हें देवता नहीं कह सकते। जगतनाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं के कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया, ये समझाना तो बहुत अच्छा है। वह है गोल्डन एज और ये है आयरन एज। कट चढ़ जाती है, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। कट यानी इम्प्योरिटी। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरेगी। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों से। पतित भी उनसे बने हैं, पतित भी बाबा कहते उनसे बने हैं। पतित भी अपनी जांच करनी है। बाबा कहते जांच करो, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं, अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है। मुख्य बात है पवित्रता। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही ये युक्ति रची है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। ज्ञान अमृत कहाँ है? ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है, और जो पावन नहीं बनेगा, विकारी रहेगा, तो क्या वो सतयुग में जाएगा? न त्रेता में न सतयुग में, है ना। वो तो फिर कलयुगी संस्कार हो गए। फिर पावन दुनिया में जाना है, यहाँ पावन बनकर फिर वहां जाएंगे। पावन तो सब बनेंगी, अब देखने की बात है कि योग बल से बनेंगे या सजाओं के बल से। लोग समझाते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाकर्म आदि भी नहीं कर सकते, है ना। यहाँ जोत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधेरे में जैसे ठोकरें न खाए। आत्मा तो एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा ले लेगी, 1 सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहाँ से आया? ये रस्म चली आती है, तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया। शरीर क्या है? ये मिट्टी, जिससे इंसान इतना प्यार करता है और इतना विकार, है ना, इम्प्योरिटी करता फिर रहा है। वहाँ ऐसी रस्म रिवाज नहीं होती। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, अच्छा
फिर क्या उससे फायदा मिलेगा क्या? बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना। ये योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, नॉलेज से क्या मिलेगा? धन। और योग से एवर हेल्दी पावन, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, जो आत्माएं योग करती है उनकी आयु बड़ी होती है, और जो काम विकार करते हैं, भोगी कहलाते हैं, उनकी कम होती है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, ईश्वर की याद से वो कृष्ण बना। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वो तो वहां प्रिंस होगा। फर्स्ट जन्म में ऐसा कर्म किया जिससे वो ऐसा बना। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, है ना। विकार में जाना, बाबा ने कहा विकार में जाना ये सबसे बड़ा पाप है, और इंसान तो पाप समझता ही नहीं और किए ही जा रहा है, तो उसकी भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं भाई। शरीर के कॉस्ट्यूम में है तो भाई बहन है, और नहीं तो आत्मिक स्वरूप में तो सब भाई भाई है, क्योंकि परमपिता भगवान की संतान है। बाबा कहते हैं भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असल्ट कैसे करते हैं? हम बी के विकार में जा नहीं सकते, इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। अच्छा, तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोजरा। क्या कहेंगे उसको? घर घर में सोजरा। तुम्हारी ज्योत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने के बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है। राजधानी कैसे स्थापन होगी, कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा। बाबा कहते तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख, ये तो भगवान पढ़ाते हैं। ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चौब चीनी यानी ताकत का माल मिलता है। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे? तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, पद ऊंचा पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। बाबा कहते माया बड़ी जबरदस्त है। बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते ऐसे थोड़े ही हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते, ये चालाकी है। ऐसे भी बोल देते हैं, क्या कह देती आत्माएं? हम नहीं मानते, ये तो चालाकी है। ऐसे भी बोल देते हैं। राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी, कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलती है मगर डूबती नहीं। कितने विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे नूरे रतन शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, योग की अग्नि। अंडरलाइन करेंगे, योग की अग्नि से विकारों की जो जंग यानी कट है आत्मा पे चढ़ी हुई है, इम्प्योरिटी, अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। अगर निश्चय बुद्धि बन गए हो तो कोई भी बात आ रही है तो उस पे बाबा पे संशय नहीं करना। विकर्म से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर, अगर हमें विकर्मों से बचना है तो हमें अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाबा की याद में रहना है। वरदान है, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की, परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो, बधाइयों से ही नाचते हो, गाते हो, पलते हो, उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़े दिल से रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह बधाई
देते रहो। कोई भी आत्मा कुछ भी अच्छा कर्म कर रही है, कहो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन है, अपना सरल स्वभाव बना लेना। अपना स्वभाव कैसा बनाना है? सरल चित्त बनाना है। यही समाधान स्वरूप बनने का सहज विधि है। सारे समाधान जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान हो जाएगा यदि आप अपना स्वभाव सरल यानी नम्रता का गुण धारण करेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। मातेश्वरी जी कहती हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। अंडरलाइन करेंगे, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। ये अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। पुजारी पुरुषार्थ करके क्या बन जाएंगे? फिर से पूजनीय योग्य बनेंगे। ये उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। जिज्ञासु मातेश्वरी, मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है और फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ जाएंगे, तो पुरुषार्थ करने से फायदा ही क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही बाबा कहते क्यों करें? वो आत्मा पूछ रही है। मातेश्वरी, आपका कहना है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑल माइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं होगा? जैसे 4 ऋतु में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? मातेश्वरी, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। रिपीट हो रहा है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ नया ही हो रहा है। बाबा मम्मा कहती हैं पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, ये समझ नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चल रहा है, भल हूबहू कल्प पहले वाला चल रहा है, ये सब पहले भी रिपीट हो चुका है और अब फिर से चल रहा है, परंतु जब उनको साक्षी होकर देखते हो तो नित्य नया समझते हो। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई। इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों, है ना? नहीं तो फिर ऐसे भी समझे अगर खाना मिलना होगा तो आपे ही मिल जाएगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो। वैसे हम भी देख रहे हैं कि अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लें। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है ना, तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेगा ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ न कर देवी रॉयल घराने में न भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, इसे अंडरलाइन करेंगे। पुरुषार्थ अवश्य करें, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध कैसे बनेगी, है ना? पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की गाई जाती है। कर्म ही नहीं करेंगे, है ना, बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो पवित्र नहीं बन पाएंगे, तो वो तो करना है। इस ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, ये जो मनुष्य सृष्टि है ये एक झाड़ है और इसके बीज में कौन है? परमपिता शिव। तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है, सब धर्म वालों को। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत, है ना, वो अलग है, हर एक के संस्कार अपने अपने हैं, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में यानी देवी देवता घराने में ना भी आए, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। अंडरलाइन करेंगे, सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। जितना बाबा को याद करेंगे, है ना, तो हमें सजाओं से बचे रहेंगे।
तो बाबा कहते अव्यक्त इशारा है आज का। ओम शांति। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, ये श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है ना, पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में आत्मा जब स्थिति हो जाती है, जैसे कुछ भी हो जाए, शरीर भी छूट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन आत्मा के अंदर से एक भी व्यर्थ इम्प्योर संकल्प उत्पन्न ना हो, दैट इज उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। किसको? पवित्रता की संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए, है ना। श्रेष्ठ संकल्पों से हमें क्या करना है? योग ज्वाला से किचड़े को समाप्त करना है। तो आज क्या अभ्यास करना है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। उससे पहले क्या करना है? एक तो आज बाबा ने, मम्मा ने, पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर प्रारब्ध कैसे पाओगे? स्लोगन, अपना स्वभाव हमें आज क्या बनाना है? सरल बनाना है, तो समाधान हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी भी आत्मा के अंदर आप कोई अच्छाई देखते हैं तो उसको उसकी बधाई दीजिए, उसकी अच्छा कीजिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो उसके और गुणों में वृद्धि होती जाएगी और उसको बधाई दीजिए। बाबा ने आज ये भी कहा है कि संशय नहीं आना चाहिए। आएंगी बातें, बहुत बातें आएंगी, ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपकी इच्छाओं के मतलब बिल्कुल विपरीत आएंगे, लेकिन बाबा वैसे संशय कभी नहीं हटने देना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।